हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओस के बारे में। डेफिनेटली देखिए फ्रेंड्स, मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता हुआ देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं बाजार में अभी पैसा बनता हुआ देखने को ज़रूर नहीं मिल रहा है अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टर हो तो। डेफिनेटली देखिए मार्केट ने अभी कह सकते हैं एक बहुत बड़ा करेक्शन दिखा दिया है और मार्केट में करेक्शन जो है वो चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि अब कौन से आईपीओस के अंदर आपको पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा, कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और सबसे बड़ी बात, कौन से आईपीओस के अंदर यहाँ पर अच्छी कमाई हो पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब मेन पॉइंट वही निकल के आता है कि कहाँ पर कमाई हो सकती है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आईपीओ के बारे में। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात तो जो अभी आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे वो मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, वो है एसएमईज आईपीओ। एसएमईज मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आईपीओ दोस्तों थोड़े से अलग आईपीओ होते हुए देखने को मिलते हैं जो मेन बोर्ड में होते हैं। मेन बोर्ड में तो यहाँ पर जो लिमिट होती है वो सिर्फ 15,000 की होती है, बट इनका जो लॉट साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और यहाँ पे आपको एक आईपीओ के लिए लाख लाख रुपए भी देने पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर आईपीओ जो आते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि एसएमईज होते हैं तो पैसा भी बड़ा बनता हुआ देखने को मिलता है, प्लस पैसा जाता हुआ भी बड़ा देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली हमें कॉशियस के साथ ही आईपीओ में पैसा लगाना पड़ता है और एसएमईज आईपीओ इसी प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एसएमई आईपीओ के बारे में, जिसका नाम यहाँ पे निकल के आता है और जो आज ही खुलता हुआ देखने को मिला है, उसका नाम है स्कैनोस इंटरनेशनल लिमिटेड। स्कैनोस इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, स्कैनोस इंटरनेशनल लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये 2011 में आपको ओपन होती हुई देखने को मिली थी। ये जो कंपनी है वो काम करती है मैन्युफैक्चर और ट्रेड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। जो काम है इनका कॉटन ट्रेडिंग का, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यार्न ट्रेडिंग, फैब्रिक ट्रेडिंग, इन सब का ये काम करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी का दोस्तों जो नेटवर्क है वो है प्रिंटिंग का, वीविंग का, स्टिचिंग यूनिट्स का, इन सब का ये काम कंपनी दोस्तों करती हुई देखने को मिलती है। बेसिकली जो कंपनी है ये कॉटन बेल्स है जो डिफरेंट जनरस के होते हैं, डिफरेंट बेस्ट क्वालिटी जो कॉटन बेल्स होते हैं प्रिंसिपल मार्केट्स ऑफ इंडिया, भले वो यहाँ पे स्कैनोज इंटरनेशनल लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको आता हुआ देखने को मिलता है। रॉ कॉटन, कॉटन बेल्स, यार्न, गारमेंट्स, इन सब का काम करते हुए देखने को मिलती है। एंड स्पेशली फॉर लेडीज इनका ये काम आपको रहता हुआ देखने को मिलता है। इनके पास ड्रेस मटेरियल्स है, पर्टिकुलर कुर्तीज़ है और आउटसोर्सिंग मॉडल है फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो इनका आता हुआ देखने को मिलता है स्कैनोज ब्रांड के अंदर। तो अपने आप में कंपनी का काम तो आपको बड़ा रहता हुआ देखने को मिलता है। बात करें इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो रिच, एक्सपीरियंसेबल एंड स्किल टीम है, स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग सप्लायर रिलेशनशिप है और कंपनी की जो क्वालिटी पॉलिसी है और कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल है वो अपने आप में बहुत शानदार है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमारे इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल के आते हैं फाइनेंशियल्स। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस प्रकार का है। तो जो कंपनी है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 31 मार्च 2020 तक करीबन यहाँ पे 1204 की एसेट आपको आती हुई देखने को मिली थी। जो नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिलते हैं वो लाख में नंबर आपको आते हुए देखने को मिलते, तो 1204 लाख का यहाँ पे आपको देखने को कंपनी का टोटल एसेट था। जो रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला था वो 1204 का ही था। तो रेवेन्यू एसेट ऑलमोस्ट बराबर है और कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 2.81 लाख का आपको आता हुआ देखने को मिला था। लेकिन लगातार अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितना तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 2 से 22 हुआ, 22 से 33 हो चुका है कंपनी का। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मुझे लगता है कि मार्जिन डेफिनेटली लो आपको देखने को मिलेगा और इस प्रकार से कंपनी बिजनेस करती हुई देखने को मिलती है। बट हाँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है साफ साफ वो सुधरती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के पास इतनी एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है, वो लगातार आपको काफ़ी तेजी से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स थी, रेवेन्यू था बेसिकली, वो करीबन 9593 लाख, यानी कह सकते हैं 95 करोड़ के आसपास कंपनी का आपको यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलता। माफ कीजिएगा, 9 करोड़ 59 लाख का। और उसके सामने कंपनी का जो प्रॉफिट था वो करीबन 33 लैक्स का था। तो प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली अभी कंपनी थोड़ा सा पीछे है, पर ठीक है, जो भी है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। अब बात करते हैं आईपीओ के इशू के बारे में, क्यों लाना चाह रही है। कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए, कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पर रीपेमेंट करना है, अपने इश्यूज एक्सपेंस करने और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है। अब कंपनी की बात करते हैं प्राइस बैंड के बारे में। तो दोस्तों जो एसएमईज आईपीओ होते हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। अब ये आईपीओ जो है वो 14 से 17 जून के बीच में ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है। 14 जून आज हो चुकी है, 17 तक ये खुला रहेगा। 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू है, 55 रुपीज़ पर शेयर का आपको यहाँ पे स्टॉक का प्राइस देखने को मिलेगा। 2000 का यहाँ पे लॉट साइज है। इशू साइज अगर आप देखेंगे तो करीबन 12
यहाँ पे जिस प्रकार से 6.6 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा, कंपनी इशू साइज लाती हुई देखने को मिल रही है, फ्रेश इशू भी इतना ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एनआईआईज होता है उनको मौका नहीं मिलता है पैसा लगाने का, ये बात इंपॉर्टेंट है। इशू टाइप जो है वो फिक्स इशू है, और ये जो लिस्ट होगा वो सिर्फ बीएसई पे होता हुआ देखने को मिलेगा। बीएसई एसएमई कंपनी है, एनएसई पे लिस्ट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ओनली ऑन बीएसई। अब इसके लिए एक लॉट में आपको जो चुकाने पड़ेंगे वो करीबन 1,10,000 है। थोड़े से देखिए पैसा जो होता है वो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा ही रहता हुआ देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट बात यही है, तो डेफिनेटली विचार करके लगाइएगा। आईपीओ की जो लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी वो होती हुई देखने को मिलेगी अराउंड 27 जून को, और इसका जो अलॉटमेंट है वो आता हुआ देखने को मिलेगा 22 जून को। सो देखिए यहाँ पे बात वही निकल के आती है कि जो कंपनी है उसका लगातार आपको एक ग्रोइंग पैटर्न तो देखने को मिल रहा है रेवेन्यू साइड पे, लेकिन लो मार्जिन बिजनेस, जैसे मैंने आपको कहा कि बिजनेस का जो मार्जिन है वो लो दिखता है, बिकॉज अगर आप समझिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी तक 1 करोड़ को भी पास नहीं कर पाया है। ये बात अपने आप में थोड़ी सी नीचे लगती है, राइट। कंपनी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स है उस हिसाब से कंपनी का लो पोस्ट आईपीओ इक्विटी कैपिटल बेस डेफिनेटली ये दिखता है कि लॉन्गर जो जेस्टेशन है माइग्रेशन का मेन बोर्ड पे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट ये साफ साफ बात है कि कंपनी का अगर बिजनेस इस प्रकार से चल रहा है तो यहाँ पर आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा। अभी तक अगर बात करते हैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो करीबन 0.02 टाइम से टोटल आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो मेरी सलाह क्या रहेगी, मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर यहाँ पर आईपीओ के अंदर आपको पैसा लगाना है तो इसी विचार से लगाइएगा कि लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, बिकॉज जिस प्रकार से कंपनी की अर्निंग्स है वो थोड़ी सी दिक्कत देती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में, जो है गोयल फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। गोयल फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड अपने आप में अगर आप देखेंगे तो जानी मानी कंपनी है, बट ये भी एक एसएमई के आईपीओ के तौर पे आपको आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे इनका जो ब्रांड है वो बीका है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडियन स्नैक्स एंड स्वीट्स आपको काम करती हुई देखने को मिलती है, भले वो मैरिजेज हो, संगीत हो, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, सब में काम करती हुई देखने को मिलती है। याद रखिएगा इनका जो शॉप बिजनेस है वो अंडर द नेम ऑफ बीका, राइट। तो ये आपको काम करते हुए देखने को मिलती है। लोकेशन इनकी कोलकाता में है। हिल टॉप हेल्थ केयर सेंटर लिमिटेड कंपनीज होल्डिंग कंपनी ओन 64.6% ऑफ द कंपनी, ये बात याद रखिएगा। जो हिल टॉप हेल्थ केयर सेंटर लिमिटेड है उसके पास करीबन 64% की कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। कंपनी के कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन है, लोकेशन का एडवांटेज है इनके पास, लो सेटअप कॉस्ट है, काफ़ी लो सेटअप है इनके पास, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है। कंपनी के पास जो ब्रांड है उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, जैसे मैंने आपको कहा रिच मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर है, और क्वालिटी सर्विस लगातार प्रोवाइड कर रही है। अब इसका बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली कंपनी अगर अभी आप देखेंगे तो जिस प्रकार से कामकाज करी है वो बढ़िया है। कंपनी 31 मार्च में अगर आप देखेंगे तो 1386 लाख का कंपनी के पास करीबन रेवेन्यू आया था, जिसमें 148 लाख का कंपनी ने यहाँ पे टोटल जो था वो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, यानी 1,48 लाख में। ये था 31 मार्च 2019। अब बात करें करंट ईयर की, तो 31 दिसंबर 2021 तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिलता है करीबन 12 करोड़ का है, जिसके सामने कंपनी का प्रॉफिट 1.87 करोड़ का। 31 मार्च 2021 में कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू खराब हो गया था, बट उसके बाद कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से रिकवरी डाली है। तो अपने आप में देखिए बिजनेस को काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और आईपीओ बढ़िया नजर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करें फ्रेंड्स इस आईपीओ के डेट और टाइम के बारे में, तो 15 से 20 जून तक ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 72 पर शेयर है। थोड़ा सा स्टॉक का प्राइस महंगा नजर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1600 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे एक लॉट के अंदर, और जो इशू है वो करीबन 7.21 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 3.61 करोड़ का, ओएफएस आपको 3.61 करोड़ का रहता हुआ देखने को टोटल मिलने वाला है। अब बात करें फ्रेंड्स इस आईपीओ के कितना पैसा चुकाना है, तो 1,15,200 रुपये का आपको एक लॉट होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो अगर आप देखेंगे 99.98% है, अब 73.41% आएगी। कंपनी के आईपीओ के रिव्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हॉस्पिटैलिटी, स्वीट स्नैक्स, आउटलेट सेगमेंट का है, जो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड है। लेकिन जिस प्रकार से सुपर रिजल्ट्स आपको आते हुए देखने को मिले प्री आईपीओ या इशू is priced fully. Small equity based post IPO indicates longer gestation for migration in the main board. The sustainability of super earning posted for 9M FY22 are major concerns. Investor may skip this fully priced offer. तो यहाँ पर देखिए बात तो यही है, बिकॉज आईपीओ का जो प्राइस है वो 72 रुपीज़ रखा गया है। अगर यहाँ पे 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये भी रखते तो पैसा बनता, लेकिन जो प्राइस बैंड पर लाती हुई देखने को मिल रही है, प्लस मार्केट का जो मूड माहौल है वो डेफिनेटली इस प्राइस बैंड पे सही नहीं बैठता है। तो यही माना जा रहा है कि इस प्राइस बैंड पे लगाने का थोड़ा सा मतलब नहीं बनता है। मुझे भी ये लगता है कि प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा आता हुआ देखने को मिल रहा है, प्राइस बैंड थोड़ा सा सही लाना चाहिए था, तो फिर जाके पैसा बनता है, बिकॉज मार्केट का भी जो आपको हाल देखने को मिल रहा है वो बढ़िया नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वॉचफुल रह सकते हैं, बात कर लेंगे इसके बारे में कभी अगर यहाँ पे मौका मिला तो, कि किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है इन दोनों आईपीओ के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।